आज ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास। हमने टूल्स देख लिए थे, हैंड ऑफ भी देख लिया, दोनों के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया। कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ ना आया हो? ठीक है, आज हम लोग इन्हीं टूल्स और हैंड ऑफ के अंदर कुछ एडवांस चीज़ों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हमारे रिमेनिंग थी, जो मैंने इसीलिए पहले नहीं पढ़ाई थी क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है तो अब आपको पढ़ानी चाहिए वो चीज़ें। ऐसे ही हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं, दोबारा से एक एजेंट बनाते हैं, इसके साथ साथ एक अदर टूल बनाते हैं, फिर उसी के अंदर हम कस्टमाइजेशन करते रहेंगे। ठीक है जी। कुछ कितना हो रहा हो मैं दोबारा कोड को लिख नहीं रहा, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, टाइम बचाना है हमें। मतलब टाइम पूरा हो गया आगे नीचे। ठीक है जी। और कोई चीज़ रहती है यहाँ पर? सिंपल कुछ भी नहीं किया मैंने, एपीआई की वहाँ से इंपोर्ट की, एनवी में डाली, एनवी से यहाँ पर ओएस के मॉड्यूल के जरिए और डॉट एनवी के जरिए इंपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है कॉन्फ़िग के जरिए, रन कॉन्फ़िग। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इस सारे कोड को एक अदर सेपरेट फाइल में लिख देते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि हमें बार बार सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें नहीं चाहिए उसे हटा देंगे। मैंने यहाँ पर कोड किया, सबको कोड नजर आ रहा है? किसी को कोई मसला? पीछे वालों कोड नजर आ रहा है? और जूम करूं? अब सही है? क्लियर है अब तक? चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं कर रहा हूँ फ्रॉम कॉन्फ़िग से आने दो। अच्छा, हो सकता है कि इस वजह से ना आ रहा हो, इन्वायरमेंट एक्टिव ना हो।
चला के देखते हैं कि आता है नहीं आता, उसके बाद अगर मसला होगा तो फिर देख लेंगे। जी लगे ना एस एस लगा दें आगे। एजेंट्स को कहाँ पर फ्रॉम एजेंट्स, ठीक है सही। अच्छा ऑलरेडी पेस्टेड थी इसी वजह से नहीं आया। देखते हैं अगर चल गया तो ठीक है, वरना फिर कुछ इशू होगा। चल गया ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं है। अच्छा अब सिंपल एक एजेंट तो हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल एक टूल बना लेते हैं। तो टूल बनाने का तरीका क्या है, बोलो भाई। फंक्शन टूल। फंक्शन टूल, ठीक है। सबसे पहले चलो फंक्शन टूल आ गया। आज ये लगता है नाराज हो गया, सजेशन नहीं दे रहा कोई भी। जी क्या कह रहे हैं, ऊपर कर चेयर हटवा लो। ये सारी यार, सारी अगर हटवाने बैठेंगे ना तो टाइम अच्छा नहीं। पीछे वाली हटा दें, पीछे वाली कोशिश कर रहे हैं। कौन सी वाली मसला कर रही है, सारी सबकी सब जमीन पे लिटा दे। दो बंदे चले जाओ ना आगे। मैनेजमेंट तारिक भाई ये हटवा सकते हैं अभी, ये स्टेज पे है चेयर पड़ी में नजर नहीं आ रहा स्टूडेंट को, कोई है करते हैं, मैनेज करते हैं, हटवा देंगे ठीक है। बदल तो नजर आ रहा है ना, टूल तो नजर आ रहा है ना। हाँ तो यही काम करना है, बाकी नीचे वाले एजेंट है सिंपल। अब इतना ही मत बनो यार, ठीक है। रिटर्न करते हैं हम लोग, क्या करना है, इतना क्लियर है। अच्छा ये बताएं, इस बार मैंने जो टूल बनाया है वो मैंने एसिंक्रोनस बनाया है। क्या बनाया, तो क्या ये चल जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा। आईओ भी लगा दें, आईओ जी एसिंक्रोनस बनाया है क्योंकि एसिंक्रोनस को चलाने के लिए हमें अवेट की जरूरत होती है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा, ऐसे ही है। तो कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा ये, और कितने कह रहे हैं नहीं चलेगा। ये हैंड ऐसे रेस करें, ऐसे नहीं करें, मुझे पता चले। बाकी लोग क्या करें, देखिए क्लास के अंदर कोई भी चीज पूछी जाए तो पार्टिसिपेशन क्या करें, ताकि आपको पता तो हो, सुनना बेटर है कि क्लास में चल क्या रहा है। दोबारा पूछूंगा, कितने लोग कह रहे हैं कि एसिंक्रोनस फंक्शन चल जाएगा, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा। ठीक है, चलने वाले कितने थे, इनके जरा चेहरे याद रखें, देखते हैं। मैंने कहा टूल्स, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया फैच वेदर का टूल,
और मैंने इसे कह दिया हेलो की जगह सलाम दुआ बाद में चलाएं, 1 2 3 चलेगा, देखते हैं क्या हुआ, चल गया। ना चलने वाले कौन थे, अब हैंड रेज नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या समझा इस बात से, क्या समझे कि चाहे हमारे पास टूल सिंक्रोनस हो चाहे वो एसिंक्रोनस हो, ओपन एआई एजेंट एसडीके ने टूल की इम्प्लीमेंटेशन हैंडलिंग इस तरीके से की है कि अगर आप उसे एसिंक्रोनस टूल पास करेंगे तब भी वो चल जाएगा, अगर सिंक्रोनस टूल होगा तो तब भी चल जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है। इसके बाद हमने कुछ यहाँ पर देखी थी कि अगर हमें इसे कस्टमाइजेशन करनी हो, बाय डिफॉल्ट टूल का नाम क्या होता है, क्या होता है, फंक्शन का नाम। इसके अलावा उसकी जो डिस्क्रिप्शन जाती है वो कहां से जाती है, कहां से जाती है, डॉक स्ट्रिंग। और जो हमारे पास इनपुट होता है उसका एक स्कीमा भी बनता है, वो कैसे बनता है, कैसे बनता है, पैरामीटर का स्कीमा बनता है ना, वो किससे बनता है, पाइडेंटिक से, किससे, पाइडेंटिक से, ऑटोमेटिकली पाइडेंटिक से बन जाता है। ठीक है, यहां पर एक और चीज है जी, जनवरी बात वो नहीं हो रही ना अभी, बात ये आ रही है कि स्कीमा जो बन रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि एक तो स्कीमा पूरा बन के जाता है, अब जो हमारे पास पैरामीटर्स का स्कीमा बनता है, पैरामीटर की जो साइजें जाती हैं स्कीमा के फॉर्मेट में हमारे पास जाता है एलएम के पास डेटा, ठीक है ना। तो उसमें पैरामीटर जो होते हैं उनका स्कीमा किससे बनता है, यहाँ लिखा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है, नीचे आओ, नीचे आओ। The description will be taken the schema function input automatically created from the function arguments। ठीक है, फंक्शन के आर्गुमेंट होते हैं उससे स्कीमा बन जाता है, और ये सारा स्कीमा बना के हम लोग पाइडेंटिक देता है, जो पूरा हमारा टूल का स्कीमा बन के जाता है ना वो पाइडेंटिक की हेल्प से बनता है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि पाइथन का एक मॉड्यूल है इंस्पेक्ट, क्या नाम है, इंस्पेक्ट, क्या नाम है, इंस्पेक्ट। उससे ये लोग फंक्शन के सिग्नेचर को गेट करते हैं, ठीक है। और जो डॉक स्ट्रिंग है, डॉक स्ट्रिंग जो है हमारे पास वो किससे गेट होती है, डॉक स्ट्रिंग जो हमारा पार्स होती है इसका एक मॉड्यूल बना हुआ है ग्रिफिक, क्या है, लाइब्रेरी। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या पता क्वेश्चन आ जाए कभी भी, ठीक है। तो यही पढ़ लेना कि जो हमारे पास स्कीमा क्रिएशन होती है पाइडेंटिक से होती है, और ग्रिफिक मॉड्यूल है उससे होती है, बाकी जो इसका सिग्नेचर एक्सट्रैक्ट किया जाता है पूरा फंक्शन का वो इंस्पेक्ट मॉड्यूल से किया जाता है। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात होगी। बाय डिफॉल्ट पता चल गया हमें कि जो फंक्शन का नेम होता है वो हमारे पास टूल का नेम बन जाता है। अगर मैं इसे अपडेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, हाँ या ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि क्या ये चल जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा, इस बात कोई भी नहीं है, क्या बात है, नहीं चलने वाले कितने, चलने वाले कितने, ठीक है देखते हैं, लेट्स सी। हाँ जी, क्या हुआ, क्या है ये, चलने वाले कितने, देखो कितने हाथ कम हो, नहीं चलेगा। इसकी वजह यह है कि आपने अगर नाम पास करना है तो उसकी भी इन्होंने एक तरीका बताया है, आपका नाम कैमल केस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, कैमल केस मतलब सारे के सारे स्मॉल वर्ड होने चाहिए, और आपके स्पेस की जगह क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर। समझ आया ये, ठीक है। इसके बाद टूल की डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा। इसके अलावा देखते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें अवेलेबल हैं।
हमारे पास एक फंक्शन हो गया, नेम ओवरराइड हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गई, डॉक स्ट्रिंग स्टाइल भी हो गया। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग स्टाइल हम लोग इसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन ये वही चीज है कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट डॉक स्ट्रिंग के स्टाइल्स होते हैं। लाइक अभी जो हम यूज कर रहे हैं गूगल का स्टाइल है, इसके अलावा दूसरे भी स्टाइल्स होते हैं। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टाइल यूज करना चाह रहे हैं तो कर लें, बाय डिफॉल्ट ये होता है और ये अच्छा स्टाइल है। ठीक है, अगर कोई किसी को किसी और स्टाइल के अंदर टूल लिखना है तो वो लिख सकता है। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यूज डॉक स्ट्रिंग इन्फो हमने देख लिया था पिछली क्लास में, आया ना? अगर मैं इसे फॉल्स कर दूंगा तो क्या मेरी डिस्क्रिप्शन बनेगी इस डॉक स्ट्रिंग से? देखा था नहीं देखा था? नहीं देखा था? कितने लोग कह रहे हैं देख लिया था, कितने कह रहे हैं नहीं देखा था? चलो यार, मना कर रहे हैं तो सही, क्या ही कर सकते हैं, किसी और क्लास में देखा होगा। अच्छा, हमारे पास ये एक आर्गुमेंट है जो है यूज डॉक स्ट्रिंग इन्फो। ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। क्या होता है? सब एक्टिव हो जाए। क्या होता है? ये ट्रू होता है। इसी प्रॉपर्टी, इसी आर्गुमेंट की मदद से हम जो ये डॉक स्ट्रिंग की जो इंफॉर्मेशन है उसको पार्स कर सकते हैं, एसडीके पार्स कर सकता है। अगर आपने इसे फॉल्स किया, अगर आपने इसे फॉल्स किया तो ये नहीं पार्स करेगा। हमें कैसे मालूम होगा? हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम वर्बोस को इनेबल कर दे। वर्बोस बताया था, ठीक है, ये तो बताया, शुक्र। क्योंकि अगर ये मना करते तो फिर मुझे ये सोचना पड़ता कि आपको इसकी मना कैसे पता। तो अच्छा वो नहीं कहा आपने ये। हम देखते हैं अब क्या होता है। ऊपर गए हम लोग, ठीक है, हमारे पास कंटेंट आया फंक्शन टूल की डिस्क्रिप्शन में क्या है? कुछ है टूल की डिस्क्रिप्शन में? आया ना? सबको नजर आ रहा है? ठीक है, और जरा मैं ऊपर कर देता हूँ। टूल की डिस्क्रिप्शन फिलहाल खाली है, लेकिन अगर मैं इसे हटा दूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है, अगर मैं इसे हटा दूं तो अब देखते हैं वो पिक करता है या नहीं करता। और अगर मैं यहाँ पर जाऊं, टूल की डिस्क्रिप्शन आ गई, आई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है। अगर इसे हमने फॉल्स किया तो ये प्रॉपर्टी डॉक स्ट्रिंग से गेट नहीं करेगी। इसका ऑल्टरनेट फिर हमारे पास क्या होगा? हम ये कर सकते हैं, तो मुझे क्यों याद पड़ रहा है, मैंने पढ़ाया था, है ना? याद आ रहा है मुझे, किसी क्लास में कहा भी था, याद आ गया ना? देखो कैसे चला वो। खैर चलो ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आते हैं हमारे पास फेलियर एरर फंक्शन। क्या? फेलियर एरर फंक्शन। जरा इसे देखते हैं ये क्या चीज है। मैं अगर यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ नीचे जाऊं, एजेंट एस टूल हमने पढ़ा था, पढ़ लिया था? क्या बात है यार, नहीं पढ़ा था? एजेंट को एज टूल पास करते हैं हम लोग। कितने लोग कह रहे हैं पढ़ लिया था? यार पिछले वीक मेरे पास कुछ क्लासेस ज्यादा आ गई थी, इसलिए मैं भी याद नहीं है मुझे, इसका फायदा मत उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं पढ़ लिया था? लास्ट में नहीं पढ़ा, उसके पहले का नहीं पता। मैं समझ रहा था, मैं 2-3 क्लास के मतलब कंटेंट से कंफ्यूज हो रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ। यहाँ तो मुझसे बुरा है, इनको अपना ही नहीं पता हमने क्लास में क्या पढ़ा। ये सारी चालाकियां हैं, मुझे पता है, पढ़ लिया है, तो दोबारा पढ़ना है तो अलग बात है। पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे। हाँ मैंने सुन लिया सर, नहीं पढ़ा, मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने मान ली, नहीं पढ़ा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बुला दूंगा मैं, ठीक है। हैंडलिंग एरर्स इन फंक्शन टूल्स। अच्छा, हमारे पास फंक्शन के अंदर कोई एरर आता है, अगर फॉर सपोज मैंने यहाँ पर रिटर्न की बजाय ट्रेस कर दिया
हम्म, कौन से देख रहे ये बनाएंगे, एजेंट यूजर बनाएंगे सर। अमीन आलम का एजेंट। अभी आज एजेंट बन जाएगा। ये सरकारी असासा है। चलो मंगवा ही लेते हैं यार इसको। पूरे हाथ से अपनी बॉडी पड़ी है, हम्म, हाथ वाथ ला के अपना हाथ सुकून से रख के फिर कहाँ से आएगा अभी देख लेते हैं यार। ये होता है खुद नींद आया, खुद नींद आया लोग वो प्रैक्टिस करके सो रहा होता है। यूजर कहाँ से है भाई? एजेंट एक्सेप्शन। ठीक, ये क्लास है यूजर एरर की। ठीक है, मैंने यहाँ से इसे इंपोर्ट किया और एरर बाय रनिंग टूल, एरर बाय रनिंग टूल। मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक अदर टूल बनाया है और टूल के अंदर मैंने इस बार एक अदर एरर जनरेट करवाया। क्या जनरेट करवाया? एरर। तो मुझे ये बताएं, नॉर्मली अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर जनरेट होता है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो ब्रेक हो जाता है, आया ना? यहाँ पर हमारे पास जब हम टूल चलाएंगे तो उस दौरान हमारे पास अगर कोई एरर जनरेट होगा, अभी तो मैंने एक कस्टम एरर जनरेट किया है, कल को हो सकता है आप कोई एपीआई फेच कर रहे हो, ठीक है, कल कोई हो सकता है आप कुछ और काम कर रहे हो जो कि फेल हो जाए, एपीआई आपकी फेल हो गई, आपका कोई काम फेल हो गया, उस सिनेरियो में, उस केस में क्या हमारा फ्लो ब्रेक हो जाएगा या नहीं होगा? कितने लोग कह रहे हैं ब्रेक हो जाएगा? जो समझ आ रहा है बताएं। कितने लोग कह रहे हैं ब्रेक नहीं होगा? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? जी, सवाल को रिपीट करो। हमने एक एजेंट बनाया, उसके साथ टूल, ठीक है, अगर उस टूल में हम कोई ऐसा काम करवा रहे हैं जो कि फेल हो जाए, वो एरर जनरेट कर दे, फिर क्या होगा? हो सपोज कल को आप कोई एपीआई फेच कर रहे हैं टूल के अंदर, वो एपीआई फेल हो गई, उस सिनेरियो में हमारे पास फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाएगा या नहीं होगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग कह रहे हैं ब्रेक हो जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं ब्रेक नहीं होगा? सही। एरर अगर शो होगा तब भी ब्रेक ही हो जाता है ना, मतलब कि अगर वो एरर आके फ्लो को ब्रेक कर दे, ठीक है, ऐसा ही है। मतलब आपका दिमाग ये कहता है कि ब्रेक हो जाएगा। मना कितने लोग कर रहे हैं बता जरा, कितने लोग कह रहे हैं ना, कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर, क्यों ब्रेक नहीं होगा? एरर ब्रेक होगा, लेकिन ये कह रहे हैं ब्रेक होगा, तो ब्रेक अगर होगा तो इसका मतलब क्यों रुक जाएगा? एरर को हमने कहाँ हैंडल किया? देखें, मैंने तो सिंपल एक टूल बनाया जहाँ कोई ट्राई एक्सेप्ट नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, मैंने सिंपल एक टूल बनाया, उसके अंदर मैंने फंक्शन के अंदर एरर जनरेट करवा दिया। ये तो मैंने एरर रेस करवाया ना, इसको हैंडल क्या किया है? मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर एक टूल है आपका, एक फंक्शन है, फंक्शन चला, उसमें एरर जनरेट हो गया तो फ्लो ब्रेक हो गया। यहाँ मैंने कहीं हैंडलिंग तो नहीं की, लेकिन अच्छा इसको मैं अब वर्बोस को हटा रहा हूँ। हाँ जी, कितने लोग थे फ्लो ब्रेक वाले? कौन कह रहा था फ्लो ब्रेक हो जाएगा? ये क्या कह रहा है? एलएलएम क्या कह रहा है? कह रहा है आई एम सॉरी, आई एम अनएबल टू गेट वेदर अपडेट्स फ्रॉम कराची एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टूल था उसमें एरर जनरेट हुआ, लेकिन आपका फ्लो ब्रेक नहीं हुआ। उस टूल ने जो आउटपुट था वो एरर जो है वो एलएलएम को भेज दिया, बता दिया कि भाई उसमें एरर आ गया है, लेकिन जो एलएलएम है उसने उसी को प्रोसेस किया, उसे पता चल गया कि ये एरर है, तो उसने आउटपुट क्योंकि उसे नहीं मिला, उसे आउटपुट ये मिला कि इसमें एरर आ रहा है, तो उसने हमें आके बता दिया कि भाई आपके टूल में कुछ
मसला है मैं फिलहाल गेट नहीं कर पाया, लेकिन हमारा फ्लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, हैंडलिंग एरर्स इन फंक्शन टूल्स। एक बात बताओ, जब मैंने लास्ट टाइम फंक्शन टूल्स पढ़ाए थे, मैंने असाइनमेंट भी दिया था आप लोगों को, पढ़कर आए तो कितने लोगों ने पढ़ लिया था? अगर आपने पढ़ा होता तो ये आपको जहन में होता, पढ़ा था, समझ नहीं आया था। पढ़ाया नहीं है, पढ़ने के लिए दिया था ना, वो भी नहीं दिया था। मैं आप लोगों को कोई चीज पूछ ही नहीं रहा, सबका मना कर रहा। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं हमारे पास, कह रहे हैं कि व्हेन यू क्रिएट अ फंक्शन टूल, लगा रहे ना, व्हेन यू क्रिएट अ फंक्शन टूल वाया फंक्शन टूल डेकोरेटर यू कैन पास अ फेलियर एरर फंक्शन। क्या कह रहा है कि जब आप डेकोरेटर से बनाओगे तो एक अदर आप जो आर्गुमेंट वो पास कर सकते हो, फेलियर एरर फंक्शन। दिस अ फंक्शन दैट प्रोवाइड्स एन एरर रिस्पांस टू द एलएलएम। क्या प्रोवाइड करता है? एरर जो होता है आपको वो एलएलएम को प्रोवाइड करता है इन केस द टूल कॉल क्रैश। मतलब अगर टूल कॉल के अंदर कोई एरर आया तो इस फंक्शन के तहत आपका जो एलएलएम होता है उसको एक एरर रिस्पांस चले जाता है और उसे पता चल जाता है कि भाई ये जो हमारे पास जो टूल है ये फेल हो चुका है, अब हम इसके जरिए आंसर नहीं दे सकते। समझ आया आपको? क्लियर है? आगे क्या लिख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट इफ यू डोंट पास एनीथिंग इट रन्स अ डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन। क्या रन करता है? ये जो हमने यहाँ पर एक अदद जो फेलियर एरर फंक्शन बनाया है, ठीक है, सॉरी, ये जो हमारे पास आर्गुमेंट होता है इसके डिफॉल्ट में एक इन्होंने फंक्शन पास किया हुआ है, उसका नाम क्या है, डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन। अगर हम इसे पास ना भी करें, लाइक हमने पहले देखा कि यूज डॉट स्ट्रिंग के जो हमारे पास आर्गुमेंट था उसकी वैल्यू क्या थी, ट्रू थी। क्या थी? बाय डिफॉल्ट ट्रू। सिमिलरली इस जो हमारे पास आर्गुमेंट है इसकी हमारे पास वैल्यू होती है डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन। अगर आप इसे चाहें तो इसे ओवरराइड भी कर सकते हैं, मतलब अपना कस्टम फंक्शन भी बना सकते हैं। क्लियर है? समझ आया? लेकिन एक और चीज यहाँ लिखी हुई है, इफ यू पास योर ओन एरर फंक्शन इट रन्स दैट इंस्टेड एंड सेंड द रिस्पांस टू द एलएलएम। मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन चलेगा, अगर आपने अपना कोई फंक्शन बनाना है तो आपने ये प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये क्या लिख रहा है, इफ यू एक्सप्लिसिटली पास नन then any tool call errors will be erased from your for you to handle। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर आपने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को, ये हमारे पास जो फंक्शन टूल के अंदर जो आर्गुमेंट है इसको कर दिया नन। क्या कर दिया? क्या कर दिया? सब बोलो, क्या कर दिया? नन। क्या नाम है इसका? फेलियर एरर फंक्शन। नजर नहीं आ रहा? अब नजर आ रहा है सबको? ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, नन कर दिया। क्लियर है? इस आर्गुमेंट को मैंने कर दिया नन। अब यहां पर जब मैं इसे चलाऊंगा तो आप देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास रिजल्ट आया या एरर आया? एरर आया, मेरा फ्लो ब्रेक हो गया। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, यहां पर हम अगर आए अब इसको और फंक्शन टू, ठीक है, और from agents tool। इसके अंदर जरा हम जाते हैं और इसे कोड में जरा देखते हैं कि लिखा क्या हुआ है। अब देखो, ये हमने डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन जो उन्होंने बाय डिफॉल्ट बनाया हम उसको देख रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि इन्होंने सिंपल एक फंक्शन बनाया है जो ये क्या कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग है ना ये एलएलएम को रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग। अब इसमें देखना आउटपुट क्या आ रहा है, एन एरर अकर्ड बाय रनिंग द टूल प्लीज ट्राई अगेन। और फिर इसने एरर की डिटेल दे दी।
ठीक है। अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अपना कस्टम कोड बना देता हूँ। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और एक अदद अपना कस्टम फंक्शन बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे कहा था डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन, और मैं इसे लिखता हूँ कस्टम टूल एरर फंक्शन। इसमें क्या क्या चीजें हैं? ऊपर जाएं और रन कॉन्टेक्स्ट रेफर, ठीक है, यानी को रिपोर्ट होती है। अच्छा जी, यहाँ देखेंगे इस फंक्शन के अंदर दो चीजें आ रही है। क्या आ रही है? सब बोलो, क्या आ रही है? दो चीज दो चीजें। पहला हमारे पास होता है कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट। हमने पढ़ा था कि कॉन्टेक्स्ट जो हमारा होता है, पढ़ लिया ना कॉन्टेक्स्ट हमने, ठीक है, शुक्र है इसको बनाने का। हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमारे हर टूल को, हर हैंड ऑफ और जो भी ऐसे फंक्शंस होते हैं उनसे मुंसलिक सभी के अंदर पास होता है। उनका पहला पैरामीटर क्या होता है? हमेशा कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट। दूसरा इसका पैरामीटर है एरर। क्या है? एरर। जो एरर हमारे पास टूल के अंदर आता है, तो इन्होंने यहाँ पर द डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन, यहाँ पर इसकी डॉग स्ट्रिंग बनाई और यहाँ इन्होंने इसे रिटर्न करवा दिया एरर अकर्ड व्हाइल रनिंग द टूल। हम इसे सिंपल कुछ भी नहीं करते, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, उर्दू कर देता हूँ। आपके टूल में कुछ मसला है, थोड़ी देर बाद ट्राई करें, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, इस कस्टम टूल एरर फंक्शन को इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर दूंगा। कोई मसला? सबको नजर आ रहा है? क्लियर है? कोई इशू? चलाते हैं इसको। अब मुझे ये बताएं कि मेरा फ्लो ब्रेक होगा या नहीं होगा। कितने लोग कह रहे हैं ब्रेक हो जाएगा? ठीक है, मैं साबित कह रही हूँ ब्रेक हो जाएगा। वजह जी, जिन्होंने अभी हैंड रेस किया था, कोई मसला नहीं, बता दें आपको जो समझ आया। जी आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने हैंड रेस किया था। जी, एरर आएगा। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जब भी कोई टूल के अंदर एरर आता है तो हमारे पास एक अदर प्रॉपर्टी है फेलियर एरर फंक्शन की। वो क्या करती है कि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक टूल, हमने एक फंक्शन पास हुआ होता है एसडीके की तरफ से, जिसका नाम क्या होता है? डिफॉल्ट टूल। सब बोलो, क्या होता है? डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन। वो क्या करता है कि हमारे पास जो भी एरर आता है उसके साथ स्ट्रिंग मिला के उसको एलएम को पास कर देता है। जाके एलएम को पता चल जाता है कि टूल में एरर है और एलएम में बता देता है कि आपके टूल में एरर है, और इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपका टूल सही काम नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पर ये बताएं, एलएम को हर सिनेरियो के अंदर टूल का आउटपुट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? टूल का आउटपुट। अगर आपका टूल पास हो जाता है तो टूल का जो एक्चुअल आउटपुट है वो एलएन के पास चले जाता है। अगर फेल होता है तो इस प्रॉपर्टी के तहत आपका जो एरर होता है वो एज अ आउटपुट एलएन के पास चले जाता है। क्लियर है? तभी तो हमारे पास जो एलएम जो रिस्पॉन्स देता है वो टूल के आउटपुट की तरह उसको ट्रीट करता है, किसी एरर की तरह ट्रीट नहीं करता। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने अपना कस्टम टूल एरर फंक्शन पास कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा है कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन होता है। अगर आप चाहें तो अपना कस्टम टूल एरर फंक्शन भी पास कर सकते हैं। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे कर देता हूँ कस्टम एरर फंक्शन। टूल भी हटा दो, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है। मैंने इसका नाम रख दिया कस्टम एरर फंक्शन और यहाँ मैंने इसे पास कर दिया। अब मैं जब मेरा फ्लो को चलाऊंगा तो अब देखते हैं क्या आता है। अब अगर एरर आया तो मतलब मेरा काम सही नहीं चल रहा, एरर नहीं आया तो काम सही चल रहा। ठीक है, क्या होगा? उसने बता दिया अपॉलॉजीज माय टूल सीम्स टू बी हैविंग इश्यूज। बता दिया कि भाई टूल के अंदर कुछ मसला है, तो अब आप दोबारा ट्राई करें। ये क्लियर हो गया?
समझ आ गया सबको? कोई इसमें मसला? अगर मैं इसे नन पास करूंगा तो क्या होगा? एरर आ जाएगा, फ्लो टूटेगा। बाय डिफॉल्ट इसमें एक अदर फंक्शन होता है, डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन, ठीक है, जो अभी हमने इसे देखा, वो उसी के तहत जो एरर आता है उसको एज अ आउटपुट एलएम के पास कर देता है, ठीक है। तो एलएम को चल जाता है कि भाई टूल के अंदर कुछ एरर है, वो हमें बता देता है। अगर आप इसे नन कर देंगे फिर क्या होगा? तो फिर ये आपका जो एरर होगा वो कह रहा है वो खुद हैंडल नहीं करता, फिर वो एरर आपके लिए छोड़ देता है कि आपने खुद हैंडल करना होता है। फिर चाहे तो हम ट्राई एक्सेप्ट लगाएं या कुछ और काम करें, वो सब कुछ हमें खुद से करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ आया सबको? ठीक है। इसके बाद क्या चीज रहती है? एजेंट एज टूल। दोबारा पढ़ लेते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे मुझे पक्का याद है मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? अभी मालूम हो जाएगा, रुक जाए जी। एजेंट बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास इन्हीं की एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि एजेंट एज टूल हम पढ़ रहे हैं तो मैं काम करता है न्यू। ये समझ आ गया सबको? इसमें कोई मसले वाली बात? ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और कोई चीजें अगर हैं तो काम की हैं तो हम देखें इसमें। फिर स्ट्रिंग मोड अभी आपके फिलहाल काम करेंगे, लॉग स्ट्रिंग। और जी आपकी आवाज नहीं है। कस्टम एरर हमने सिर्फ इसको टूल को एलएलएम को इन्फॉर्मेशन दी, इसमें कुछ भी आप दे दें, ठीक है, लेकिन एलएलएम को जब मालूम हो जाएगा तो वो अपनी तरफ से जवाब देके आपको बता देगा, ठीक है। कि एलएलएम स्मार्ट है, उसको पता है किस टोन में जवाब। हमने इंग्लिश में अगर सवाल किया तो वो इंग्लिश में बताएगा हमें। क्लियर? समझ आ गया? अच्छा जी, मैं कहाँ था? फंक्शन टूल इसके अंदर हमारे पास सारी चीजें हो गई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो गया, नेम हो गया, डॉग स्ट्रिंग फेलियर सही हो गया। अब आते हैं हम लोग एजेंट एज टूल की तरफ। इसमें किसी को कोई मसला है? टूल की सारी चीज समझ आ गई? ये फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसे देख लेना, एजेंट एज टूल। मैंने यहाँ इनका पूरा कोड एज इट इज कॉपी कर दिया। पूरा टूल हमने स्ट्रीमिंग पढ़ी है क्लास के अंदर, पढ़ ली है ना? डिटेल में नहीं पढ़ी? पढ़ ली है ना? चलो कहीं तो ईमानदारी दिखाई, सही है। हमने कहा एजेंट्स और रनर। अब देखें यहाँ पर क्या चीज है। यहाँ एक हमने स्पेनिश का एजेंट बनाया। क्या बनाया भाई? क्या बनाया हमने? स्पेनिश का एजेंट, एक फ्रेंच का एजेंट बनाया। ये समझे दो बंदे हैं, दो असिस्टेंट है हमारे पास, दो एजेंट, एक को स्पेनिश आती है, एक को फ्रेंच आती है। क्लियर है? ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, इस बार हमने कुछ चीजें चेंज की। पहले हैंड ऑफ के केस में हम क्या कर रहे थे कि हमने एक अदर ट्राइड एजेंट बनाया था। क्या बनाया था? ट्राइड एजेंट बनाया था, जो कि क्या कर रहा था कि राउटिंग एक तरीके से कर रहा था। जो हमारे पास क्वेरी आ रही थी उस क्वेरी के बिहाफ पे उस क्वेरी को किसी और एजेंट को ट्रांसफर कर रहा था, जो कि स्पेशलाइज एजेंट था। क्लियर है? समझ आया आपको? ठीक है। लेकिन टूल कॉलिंग में क्या होता है? टूल कॉल के अंदर जो हमारे पास डिफरेंस ये है कि जो आपके क्वेरी के जवाब देने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? आपके मेन एजेंट की होती है, जिससे सवाल किया जाए। सब दोहराएंगे इसको। टूल कॉलिंग में क्या होता है? आपका जो एजेंट जिसके पास टूल होता है वही जवाब देता है जो उससे क्वेरी की जाएगी। ठीक है। फॉर सपोज अगर मुझसे क्वेरी की जाए, मेरे पास जो टूल्स हैं मैं उनको इस्तेमाल करके खुद ही जवाब दूंगा। लेकिन हैंड ऑफ के केस में अगर मेरे पास कोई क्वेरी आएगी, मेरे पास कोई रिसोर्सेज मतलब कोई असिस्टेंट, कोई एजेंट ऐसे मौजूद हैं जो कि उस केस में स्पेशलिस्ट हैं। फॉर सपोज यहाँ पे कोई पाइथन का टास्क मेरे पास आया, मेरे पास सर अमजद यहाँ मौजूद हैं, मैं सर अमजद को वो टास्क हैंड ओवर कर दूंगा, हैंड ऑफ कर दूंगा। तो सारी जिम्मेदारी उस टास्क को परफॉर्म करनी किसकी होगी? सर अमजद की। टूल केस में क्या होगा? जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी होगी। मैं सर अमजद से हेल्प लूंगा और जिम्मेदारी मैं ही आपको जवाब दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर यही केस है। हमने यहाँ पर दो एजेंट बनाए। कितने एजेंट?
दो एजेंट। अब देखिए हमने जब नॉर्मल टूल बनाते हैं, टूल का काम क्या होता है? टूल का काम होता है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना। क्या करना? फॉर सपोज मैंने यहाँ पर टूल बनाया जो कि है वेदर गेट करने के लिए। किसके लिए? वेदर गेट करने के लिए। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई आपका जो नॉर्मल टूल होता है वो तो कोई भी एक काम जो है कह सकते हैं कि प्री डिफाइंड काम करने के लिए जो उसे काम बताया जाता है वो करके दे देता है, ठीक है। लाइक एपीआई फेच करना, कोई हार्ड कोडेड डेटा जनरेट करवाना। क्या हो कि आपका जो टूल हो वो भी स्मार्ट हो, आपका जो टूल हो वो भी स्मार्ट हो। तो इन्होंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमें दिया है कि आप एक एजेंट को भी एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर सपोज समझिए कि अगर मेरे पास सर अमजद है, सर अमजद समझिए एजेंट है। क्या है? एजेंट है। मेरे पास एक टास्क आया, मैंने सर अमजद को कॉल किया और सर अमजद से वो काम करवाया। अब सर अमजद के ऊपर है वो काम को किस तरीके से भी करना, क्योंकि सर अमजद इंटेलिजेंट है, सर को पता है वो काम किस तरीके से करना है। तो इस सिनेरियो में क्या मुझे फायदा होगा? सिमिलरली इन्होंने यही हमें बताया है कि आप एक एजेंट को भी एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस सिनेरियो में जब आप चाहते हैं कि आपका टूल एक एजेंट हो तो आप उसको इसी तरीके इस्तेमाल करेंगे। यहाँ इन्होंने क्या किया कि दो एजेंट है मेरे पास, एक स्पेनिश का एक फ्रेंच का। इसके बाद में एक थर्ड एजेंट बनाऊंगा, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। क्या बनाऊंगा? ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। मैंने कहा एजेंट, मैंने इसको नेम दे दिया ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट जी। क्या करूं? स्क्रॉल कर दूं, ठीक है। अब सही है? आगे आते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन सीधा नीचे से कोई पेस्ट करते हैं, इतना टाइम नहीं है फिलहाल। क्या कह रहे हैं? सिंपल कह रहे हैं कि यू आर ट्रांसलेट एजेंट। बता दें, ठीक है, पढ़ लेते हैं यार, एक बार पढ़ लेंगे और क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं यू आर ट्रांसलेट एजेंट, यू कैन यूज टूल्स गिवन टू यू। क्या कह रहे हैं? यू आर ट्रांसलेट एजेंट, यू कैन टूल्स गिवन टू यू टू ट्रांसलेट। इफ आस्क्ड फॉर मल्टीपल ट्रांसलेशंस यू कैन कॉल द रेलेवेंट टूल्स। क्या कह रहा है ये कि आप एक ट्रांसलेटर एजेंट हैं, आपके पास टूल्स हैं, आप उन टूल्स को इस्तेमाल करके जवाब दे सकते हैं। और हमारे टूल्स क्या हैं? एजेंट है। क्या है? एजेंट। समझ आ रहा है? कोई मसले वाली बात तो नहीं ना? ठीक है, फिलहाल तो उर्दू ही बता रहा हूं ना, तो समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? एक अदद टूल्स का पैरामीटर। मैंने टूल्स किया। अब हमारे पास जब फंक्शन को हम अदर टूल पास कर रहे थे तो हम क्या करते थे? यहां जाके स्क्रॉल हो जा भाई, फंक्शन का नाम पास कर देते थे टूल में। ऐसे ही आया ना? ऐसे ही यहां हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एजेंट है, ठीक है। कौन सा एजेंट है? पहला स्पेनिश एजेंट है। मैंने इसका नाम पास कर दिया। क्या पास कर दिया? नाम पास कर दिया, इसे इंस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके आगे मुझे डॉट लगा के यहां लिखना पड़ेगा एज टूल। क्या लिखना पड़ेगा? एज टूल। और इसके अंदर यहां पर दो चीजें मुझे पास करनी पड़ेगी। कितनी चीजें? पहले एक काम करते हैं, इसे मैं ऐसे ही चलाता हूं, कुछ पास नहीं करता। चेक करते हैं, ठीक है। मैंने कहा फ्रेंच एजेंट एज टूल। हमारे पास ये क्या है? एजेंट। क्या है? एजेंट। एजेंट के अंदर हमारे पास एक मेथड है एज टूल का। क्या है? एज टूल, जो कि उस एजेंट को टूल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? ठीक है। अब आगे इतना हमने समझ लिया, टूल्स आ गया। और अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, मैं इसे रन करने के लिए किसका इस्तेमाल करूंगा? एसिंक। चलो शुक्र है, याद है। क्या हुआ? एरर आया? क्या कह रहा है? एरर वाइल रनिंग टूल के एरर जनरेट हो गया है। लेकिन एरर तो भाई किसी और फाइल में जनरेट हुआ है यार। हमारी फाइल का नाम क्या है? यूवी रन एजेंट एज
टूल डॉट पी वाई। एक और चीज भी यहाँ हमें करनी पड़ेगी, और क्या करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, किसी को पता है? सब कुछ सही चल रहा है या इसमें कोई चीज मिसिंग है? क्या नहीं है? कॉन्फिग नहीं है। फ्रॉम शेख का तो चश्मा वश्मा उतार के सो रहा है वही। फायदा समझ आया? उस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को अलग फाइल में रखने का, ठीक है? हम कहीं भी अब उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसे रन किया, अब देखते हैं क्या एरर आता है। हाँ जी, एरर तो आया, लेकिन एरर थोड़ा मुख्तलिफ है, ठीक है? क्या एरर आया है कि एजेंट एज टूल जो आपने इस्तेमाल किया है, इसमें दो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आपने नहीं दिए। क्या नहीं दिए? दो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। कौन कौन से? टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एजेंट को एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके अंदर टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन के आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टूल नेम पास कर दूंगा। क्या इतना लिखा है भाई, कुछ पूरा इनके फॉलो कर लेना। ट्रांसलेट टू स्पेनिश, पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके? पूरा ही कॉपी कर लूँ। हमने क्या किया, स्पेनिश एजेंट को लिया, उसके अंदर एक अलग मेथड था एज टूल का, जो कॉल कर दिया। इसके अंदर वो क्या कह रहा था, हमें एरर क्या दे रहा था कि दो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट मिसिंग है। कौन कौन से? टूल नेम, टूल डिस्क्रिप्शन। समझ आ गया? क्लियर है? कोई मसले वाली बात? यहां तक किसी को बात समझ ना आई हो, ठीक है? अब देखते हैं एक और चीज। हमने एजेंट तो यहाँ बनाए, ठीक है? दोनों केस में, हैंड ऑफ के सिनेरियो में भी एजेंट था, यहाँ भी एजेंट है, लेकिन यहाँ पर हम एजेंट को एज टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। पता है कि जब एजेंट को एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे वो टूल की तरह काम करेगा, और जब एजेंट के पास टूल होता है, वो टूल को इस्तेमाल करता है, तो जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? एजेंट की। जवाब देने वाला कौन सा होता है हमारा? जिससे जिस एजेंट से आपका सवाल किया जाए वही एजेंट आपका जवाबदार होता है। ऐसे ही, ऐसे ही है ना? तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट को भी प्रिंट कर लेंगे, और साथ साथ हम लोग रिस्पॉन्स को, ठीक है? ऐसी गया डॉट रन को मैंने और क्यों कर दिया? अल्लाह की बात है, आया ना? सब बोलो ना। क्या एजेंट के पास जब हमने दूसरे एजेंट को एज ए टूल पास किया, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हुई? क्या उसने दूसरे एजेंट को हैंड ओवर किया? नहीं किया। हमने सवाल किससे किया था? ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट से। जवाब किसने दिया है? ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट, ठीक है? अब नीचे जरा आते हैं कि रिस्पॉन्स के अंदर क्या आया, ठीक है? टूल रिटर्न एरर। कौन सा टूल भाई? चलो ये भी देख लेते हैं कौन सा टूल इसमें एरर रिटर्न किया। टूल्स एजेंट एस टूल के अंदर, सही। अभी देख लेते हैं, पहले मैं जरा इसको बंद कर दूं, और स्पेनिश एजेंट एस टूल, सही। दोबारा ट्राई करते हैं इसे। The tool is not working properly. क्यों भाई? Let's see. फ्रेंच एजेंट है, स्पेनिश एजेंट है, सारा कोड सेम है, इसके बाद क्या करें? ये लोग
क्यों भाई, ऐसा क्यों? पूरा कोड तो हमारा सेम है, इसके बाद का मसला है। चलो इनका पूरा कोड ही देख लेता है, तो इतनी इसमें से हमें चेंजेस करने हैं। जाने जाने को निकल गया यही मैच मानी हाँ तो require the tool return error, please try again। क्यों भाई, क्यों एरर क्यों दे रही है? हमसे पूछ रहा है रुक दो अभी एरर आ बात रही है, है एजेंट आ रहा था और चालू हो गया, ठीक है। अच्छा, एक एरर आ रहा था हमारे पास जब हमने एक कोड कॉपी किया, उसमें हमारे पास एजेंट जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे, क्योंकि हमारे पास जब भी हम कोई एजेंट के अंदर कोई मॉडल, हमारे पास कितने लेवल की कॉन्फ़िगरेशन होती है? 3 लेवल। कितनी लेवल की? 3 लेवल की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, जिसमें से पहली होती है हमारे पास एजेंट लेवल, दूसरी रन लेवल, तीसरी ग्लोबल। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, हमारे पास अनर के अंदर कौन सा एजेंट चल रहा था? ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। कौन सा? ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। तो हमने एक कॉन्फ़िगरेशन रनर को पास कर दी जिसमें हमने जेमिनी का बता दिया। तो जब हमारे पास ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट चला तो उसको तो वो कॉन्फ़िगरेशन मिल गई, लेकिन वो अंडर द हुड जिन एजेंट को कॉल कर रहा था उनको हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन पास नहीं की गई थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास ये जो टूल थे दोनों के दोनों फेल हो रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने एक अदर और कॉन्फ़िगरेशन मंगवाई और इससे हमने नाम, एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर क्या करना है, ओपन है चैट, ठीक है, यहीं पर रहने देता है, कंफ्यूज ना हो। हमने एक और कॉन्फ़िगरेशन बनाई, लेकिन इस बार हमने कॉन्फ़िगरेशन रखी थी वो एजेंट लेवल के लिए थी। क्या थी? एजेंट लेवल के लिए। तो एजेंट लेवल अगर हमें पास करनी हो तो हम एजेंट के अंदर मॉडल का पैरामीटर पास करते हैं। उसमें हमें याद पड़ रहा है ना, ओपन एयर चैट कंप्लीशन मॉडल बनाया था, वो सारा काम यहीं पर हो रहा है, ठीक है। ओपन एयर चैट कंप्लीशंस, और मैंने यहाँ पर मॉडल का नाम दे दिया जेमिनी, और उसको प्रोवाइडर पास कर, दोनों मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर ली एजेंट लेवल। तो अब ये एजेंट जो चलेंगे, कैसे चलेंगे, किस तरीके से चलेंगे, ये जेमिनी के तरीके से चलेंगे, ठीक है। इनके पीछे जो एलएम इस्तेमाल होगा वो जेमिनी को होगा। और अगर हम इसके कोड पे भी जाते हैं एजेंट एस टूल के, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक टूल मेथड बनाया हुआ है। इस मेथड में जाते हैं, ये देखें फंक्शन टूल डेकोरेटर, ये सारा काम इन्होंने इसी के अंदर रखा हुआ है। यहाँ देखिए रनर भी इन्होंने मंगवाया और रनर के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशंस हो रही है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उस टूल को, उस जो एजेंट को था उसको यहाँ पर टूल बना के रन करवा दिया, उसका रिजल्ट हमारे पास एज टूल आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक चीज आपको समझाने के लिए थी कि यहाँ पर हमारे पास ये एक अदर हेलो हाउ आर यू, आई एम गुड, ये सारी चीजें ये कह रहे हैं स्पेनिश में बताओ। तो जब हमने स्पेनिश में देखी तो उसने क्या किया, स्पेनिश के टूल को कॉल करके हमें रिजल्ट दे दिया, ठीक है। आ रहा होगा, देर लगेगा थोड़ा, आ गया रिजल्ट, समझ आ गया। एजेंट एक्सप्लोर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। आप एजेंट को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक और चीज है हमारे पास, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हम यहाँ पर आके डॉक्यूमेंटेशन पे देखते हैं। हमारे पास एजेंट टूल आया, हमने कस्टमाइज टूल भी कर दिया, ठीक है। इसको टूल करके हमने यहाँ आते हैं नीचे, ये क्या कह रहा है कि अच्छा यहाँ एक और चीज भी है, ठीक है। आप ये कह रहा है कि आप एजेंट को एज अ टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी एजेंट की सपोर्ट नहीं करता। लाइक हमारे पास एक बता रहा है कि मैक्स टर्न की एक प्रॉपर्टी है, एक आर्ग्यूमेंट हमारे पास जो कि हम सेंड करते थे, वो इसलिए कि हमारे पास एजेंट अगर एक बार चला तो कितना टर्न हो गया, एक, कितने टर्न हो गए, एक, अगर 2 बार चला तो 2 टर्न। सिमिलरली यहाँ पर एक हमारी प्रॉपर्टी है मैक्स टर्न की, कितने, एक आर्गुमेंट हमारे पास, जैसे हमारे पास रन कॉन्फिग का आर्गुमेंट है, इस तरीके एजेंट स्टार्टिंग एजेंट का आर्गुमेंट है, इनपुट का आर्गुमेंट है, एक हमारे पास आर्गुमेंट है मैक्स ट्रांस का। इसके जरिए आप लोग ये बता सकते हो कि आपका जो एजेंट है, आपका जो एलएम है, वो कितनी बार कॉल होना चाहिए। अगर आपका एजेंट जो है वो 6 बार कॉल हो रहा है और आपने इसकी जो लास्ट मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 रखी हुई है, तो वो 5 बार चलेगा और 6ठी बार में क्या करेगा,
एरर थ्रो कर देगा। इसकी हम एक एग्जांपल देख भी लेते हैं। ये हम पास करेंगे रनर डॉट रन के अंदर और मैं यहाँ आगे क्या करूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास एजेंट होता है उसका बिहेवियर क्या होता है। मतलब हमने एजेंट को एक क्वेरी दी, उसने टूल कॉल किया, एजेंट एक बार कॉल हुआ, उसने क्वेरी ली, उसने टूल कॉल कर दिया, फिर वो टूल का आउटपुट दोबारा एलएम के पास जाता है, फिर एलएम रन करके दोबारा हमें रिटर्न देता है। इस सिनेरियो में जब हमारे पास टूल कॉल हुआ तो हमारा एजेंट कितनी बार कॉल हुआ, कितनी बार कॉल हुआ, दो बार। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इस प्रॉपर्टी को मैक्स टर्न की हमारे पास आर्गुमेंट है, इसको क्या कर दिया, वन कर दिया। क्या कर दिया, वन। तो मेरा जो फ्लो है उसमें एलएम दो बार कॉल हो रहा है, लेकिन मैंने इसको एक बार रखा है। तो अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। मैक्स टर्न की प्रॉपर्टी से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ देखें क्या है। मैं इसे अगर करूं तो यहाँ इसने एक एक्सेप्शन रेज किया है जिसकी टाइप क्या है, मैक्स टर्न एक्सीड। समझ आई कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका जो एलएम है, एजेंट है, देखें एक टर्न का मतलब एलएम कितनी बार रन हो, इसमें टूल का टर्न नहीं होगा कि टूल जितनी भी कॉल हो रहा है, आपका एलएम जितनी बार कॉल होगा वो एक टर्न आपका, वो एक दफा कह सकते हैं कि वो एक काउंट होगा वन टर्न। ठीक है, इसके बाद जितनी बार आपका एलएम कॉल होगा वो होता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 10। क्या होती है, 10। क्लियर है। अगर आप इसे मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं इसे 2 रखूंगा, अब देखता हूं मेरे पास फ्लो सही चलता है नहीं चलता। मेरे पास आ गया रिजल्ट। क्लियर है, समझ आ गया। जी जी, ये उसके लिए भी कह सकते हैं हम लोग कि हम डिफाइन कर दें कितनी बार हमारा एलएम कॉल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये टोटली हमारे पास कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसमें टोकन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें रहती हैं। हम मॉडल जो है वो भी हम चूज कर सकते हैं। हमारा जीपीटी 4.1 है, 4. मिनी है, 4.1, 4.1 नैनो है, तो वो मॉडल पे भी आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इस चीज के लिए मॉडल, हम इसमें भी ये भी कर सकते हैं कि टोकन की साइज के लिए भी, कि टोकन ज्यादा इस्तेमाल ना हो। और दूसरा ये कि हमारे पास एलएम हमारा कितनी बार कॉल होना चाहिए। फॉर सपोज आपका एक ऐसा फ्लो आ रहा है जिसमें कोई ऐसी कोई कंडीशन आ गई है जिसके बेस पे एलएम इनफिनाइट लूप पे चले गया, वो कॉल होता ही जा रहा है, वो कॉल होता ही जा रहा है। तो उस सिनेरियो में आप लोग क्या कर सकते हैं, मैक्स टर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये समझ आ गया। अब आते हैं दूसरी तरफ। यहाँ एक अदद और चीज है, वो क्या है, कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्शन। क्या है, कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्शन। ये क्या कह रहा है, इन सर्टेन केसेस यू माइट वांट टू मॉडिफाई द आउटपुट ऑफ द टूल एजेंट बिफोर रिटर्निंग इट टू द सेंट्रल एजेंट। क्या कह रहा है भाई, ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप जब एलएलएम आप यूज करते हैं, एलएलएम टूल को कॉल करता है, ऐसे ही टूल को कॉल करने के बाद टूल का जो आउटपुट आता है वो एज इट इज एलएलएम के पास चले जाता है। क्लियर है। लेकिन ये चाह रहा है कि अगर आपका जो टूल का आउटपुट है आप उसको मॉडिफाई करना चाहो, उसको क्या करना चाहो, मॉडिफाई करना चाहो, कि वो एजेंट के पास दोबारा जाने से पहले हम इसे मॉडिफिकेशन कर सकें। सिनेरियो क्या बना, सबसे पहले क्वेरी आई, एलएम ने डिसाइड किया टूल कॉल करने का, टूल कॉल हो गया, आउटपुट आ गया। अब वो आउटपुट जब एलएम के पास जाएगा, इससे पहले हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये सिनेरियो हमारे पास एजेंट एस टूल के अंदर है, नॉर्मल टूल के अंदर नहीं है। ये फीचर जो हमारे पास है वो एजेंट एस टूल के अंदर है। ठीक है, क्या है, कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्शन को क्या कह रहा है, in certain cases you might want to modify the output of the tool agent before returning it to central agent. This might be useful if you want to extract a specific piece of information। क्योंकि हमारे पास जो एजेंट होता है उसे हम जब टूल की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत सारे डेटा हमें दे सकता है, क्योंकि वो भी एक एजेंट है। हम एजेंट से, क्योंकि टूल में क्या होता है, स्पेसिफिक जो आपका रेलेवेंट डेटा है वही आता है। लेकिन अगर हम एजेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है एजेंट आपको बहुत ज्यादा डेटा दे रहा हो, ठीक है, उसने सारी कहानी आपको सब एक साथ दे दी हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि extract a specific piece of information
कह रहा है कि आपका जो एजेंट आपको जवाब देगा उसमें से आपकी जरूरत सिर्फ एक स्पेसिफिक छोटा सा पार्ट है, आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसने 20 पेज का 10 पेज का ऐसे दे दिया, आपको सिर्फ उसमें से 2-3 पैराग्राफ चाहिए। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, उस 10 पेज के ऐसे के अंदर से जो इतना सारा कंटेंट वो दे रहा है उसमें उसके अंदर आपको छोटा सा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जो क्या दे रहा है, एग्जांपल जेसन जेसन फॉर्मेट में हो सकता है, पेलोड हो सकता है, फ्रॉम द सब एजेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कन्वर्ट और रिफॉर्मेट द एजेंट फाइनल आंसर, ये भी हो सकता है कि आपका जो एजेंट है वो किसी और फॉर्मेट में आंसर दे रहा हो सकता है कि आपका जो एजेंट है वो जेसन फॉर्मेट में आंसर दे रहा हो। आप चाह रहे हैं मुझे जेसन फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए। क्या चाहिए? नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको। वैलिडेट भी कर सकते हो भाई, ये कह रहा है वैलिडेट द आउटपुट और प्रोवाइड अ फॉलबैक वैल्यू व्हेन द एजेंट रिस्पॉन्स मिसिंग और मेल। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आपके एजेंट ने जो आंसर आपको दिया, आउटपुट दिया, उसमें कोई इश्यू है तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो और ये सारे काम भी आप कर सकते हो। अब क्या करते हैं, इन्होंने एग्जांपल दी यहाँ पर, और जरा हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ हम इसे पास करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट जेसन पेलोड, इसे समझेंगे अभी हम जरा। लेकिन सबसे पहले इसे हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एजेंट्स, और यहाँ से हमने इंपोर्ट कर दिया रन रिजल्ट और क्या क्या चीज़ थी, टूल कॉल आउटपुट। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं, ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास ये जो एसिंग डेफ एक्सट्रैक्ट जेसन पेलोड, हम इसे कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन है। इसके अंदर एज अ पैरामीटर आपको क्या रिजल्ट, क्या रिटर्न हो रहा है, रन रिजल्ट। क्या ये नाम आपने पहले कहीं सुना है? सुना है? हम जब एजेंट चलाते हैं रनर के जरिए और हमारे पास दो मेथड हैं, रनर डॉट रन और रनर डॉट रन सिंक, वो जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं उनकी टाइप होती है रन रिजल्ट। क्या होते हैं? सब दो रहे, क्या होती है वो? रन रिजल्ट। तो यही बता रहा है, क्योंकि हमारे पास जो टूल है वो क्या है, एजेंट है। क्या है? एजेंट। तो वो जो हमें आउटपुट रिटर्न करेगा उसकी टाइप क्या होगी, रन रिजल्ट। तो इसका मतलब उसमें सारी चीजें होंगी। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, सिंपल इन्होंने कहा स्कैन द एजेंट्स आउटपुट इन रिवर्स ऑर्डर। ये एक छोटी लॉजिक लगा रहा है क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है, मैं नहीं चाह रहा कि मैं इसमें कोई और मजीद चीजें करूँ। ये सारी चीजें जो इंस्टेंस चेक कर रहा है ये सारी इफ की कंडीशन है। ठीक है, क्या कर सबसे पहले उसने न्यू आइटम जो हमारे पास होते हैं, न्यू आइटम्स हमने स्ट्रीम में पढ़े थे, स्ट्रीम में डिटेल पढ़ी थी ना हमने। न्यू आइटम वो आइटम्स होते हैं जो कि जब हमारा एजेंट हमारे रन में चल रहा है उस दौरान जो चीजें जनरेट हो रही हैं वो सारी किसमें आती हैं, न्यू आइटम्स में। तो यही कर रहा है कि भाई जो जो हमारी चीजें अभी जनरेट हुई हैं उस पर लूप चला रहा है, उसको चेक कर रहा है कि टूल कॉल आउटपुट आइटम, ये क्या कह रहा है कि आइटम आ रहा है उसमें चेक कर रहा है कि ये आइटम टूल का आउटपुट है या नहीं है। क्या चेक कर रहा है कि ये आइटम टूल का आउटपुट है या नहीं है। फिर इसके बाद वो उसको स्ट्रिप कर रहा है, मतलब जो उसमें एम्प्टी स्पेस है उसको हटा रहा है। इसके बाद वो उसे स्ट्रिप करके रिटर्न कर रहा है। सिंपल उसने उसमें जो एम्प्टी स्पेस वगैरह थे वो सब कुछ हटा दी। हम चाहें तो यहाँ पर उसकी समरी भी जनरेट करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? समरी। आपका इतना सारा डेटा आ रहा है टूल का आउटपुट में, आप चाह रहे हैं मुझे वो नहीं चाहिए, आप यहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट करें और यहाँ उसकी समरी जनरेट करवा कर समरी बना के आप पास कर दें। और अगर वो कह रहा है कि आपका आउटपुट नहीं आया, आपका आउटपुट नहीं आया, फॉर सपोज आपको उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू आ गई, एरर आ गया, इस केस के अंदर उसने एक फॉलबैक वैल्यू प्रोवाइड कर दी, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। क्या पास करवा दे? एम्प्टी डिक्शनरी कहेंगे इसे हम, या ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, समझ आया? ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट से समझिए इसको कि आपका ये फंक्शन जो होता है, आपके पास एजेंट एस टूल के अंदर एक और आर्गुमेंट है जिसका नाम है, मैं यहां आया भाई, नीचे नीचे, ठीक है, मैं यहां आया, मेरे पास यहां पर एक अदर दूसरा आर्गुमेंट जिसका नाम है कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर
इसके अंदर मेरे पास एक अदद फंक्शन पास होगा। फंक्शन हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसके अंदर लॉजिक कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा याद रहे कि जब भी आप वो फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर जो पैरामीटर आएगा उसकी टाइप क्या आएगी, रन रिजल्ट। फिर आप उसके अंदर कुछ भी काम करवाएं, आप चाहें तो आप एज इट इज पूरा डेटा पास करवा दें रन रिजल्ट का। आप हो सकता है कि आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें, आप समरी बना दें, आप हो सकता है उसके अंदर टूल कॉल का आउटपुट निकाल दें, सब कुछ निकाल दें, या हो सकता है कोई डमी डेटा पास कर दें, वो सब आप करें। कॉन्सेप्ट क्या है, आपके एलएलएम ने टूल कॉल की, आपके एलएलएम ने टूल कॉल की, टूल का आउटपुट जनरेट हुआ, उस आउटपुट को जनरेट होने के बाद जब दोबारा एलएलएम के पास जाएगा, इस दौरान ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये हमने बनाया है और इसके अंदर आप अपने टूल के आउटपुट को, जो एजेंट है टूल का जो आपको आउटपुट आएगा, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आया, कोई मसले वाली बात? ठीक है, इशू तो नहीं है इसमें? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे, बाकी कोई इतने ये रॉकेट साइंस नहीं है। अब असाइनमेंट की बारी आएगी। तो ये जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी, मैं एक चीज़ बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर पर्सपेक्टिव से। जब आप काम कर रहे होंगे तब भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, तभी मैंने इनको अलग रखा था। और ये आज डिटेल में कवर करवाने का मकसद ही यही था कि ये आपको काम आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अभी हम फिलहाल 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हैंड ऑफ हम देखेंगे। हैंड ऑफ के अंदर भी रिमेनिंग चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और वो भी एग्जाम में ज़रूर आएंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम लौटते हैं। नेम को ओवरराइट करना चाहें, उसकी डिस्क्रिप्शन को ओवरराइट करना चाहें, तो उस सिनेरियो में आप हैंड ऑफ का, हमने इन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन के जरिए हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना के आप हैंड ऑफ करवा सकते हैं। ऐसा ही था, यस और नो? भाई जो भी बाहर हैं अब आ जाए, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, मैं टॉपिक की तरफ ऑलरेडी जा चुका हूँ। ठीक है, बैठ जाए, जल्दी जल्दी बैठ जाए प्लीज, जो भी लोग खड़े हैं बैठ जाए। इस हैंड ऑफ के फंक्शन की नीड पड़ती है और उसके जरिए हम काम कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज नहीं देखी थी, कुछ हमने आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ दिया था, जिसे मैंने कहा था कि मैं उन्हें जो आगे की क्लासेस आएंगी उसमें बताऊंगा। तो आज यही क्लास है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि अगर मैंने एक हैंड ऑफ करवाया, सबसे पहले मैं काम करता हूँ और मैं एक अदद कोड कर ही लेता हूँ हैंड ऑफ का। यार बल्कि चलो यार कर लेते, नहीं टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा यूज कर काम रहा है खुद से कल करूं। बंद हो गई देखो हमारा यार, यहाँ पे आके खेल रहा है। यहाँ मेरे पास कितने एजेंट हैं? सारे के सारे अब एक्टिव हो जाएं, ये बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कितने एजेंट हैं? 2 एजेंट है। ठीक है, कितने एजेंट है? 2। कितने एजेंट है? कितने एजेंट है? कल आपने डॉक्टर के पास जाना है आंखों के। अच्छा सही, चेयर होता सही, ठीक है, आपकी गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी है और किसी की गलती नहीं। अब खामोश हो जाए, ठीक है, मजाक हो गया, ब्रेक भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब दोबारा आए इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, सबसे पहले मैं पास करता हूँ ट्राइज एजेंट। ठीक है, दूसरा मेरा है इनपुट, जो मैंने कौन कौन से एजेंट है, एक है बिलिंग एजेंट है, रिफंड एजेंट। आई वांट इंफॉर्मेशन अबाउट माय बिलिंग। ठीक है, या रिफंड भी बता दें, आई वांट टू रिफंड माय लैपटॉप परचेज yesterday कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, हैंड ऑफ के अंदर और कुछ हमें पास करना है, रन कॉन्फ़िग और ये कॉन्फ़िग।
अब देखें यहाँ पर जरा कोड को, हमने दो एजेंट बनाए कि बिलिंग एजेंट के हमारे पास रिफंड एजेंट, दोनों स्पेशलाइज एजेंट हैं, और उनको जो हमारे पास हैंड ऑफ करने वाला एजेंट है वो है ट्राइज एजेंट। क्या नाम है उसका? ट्राइज एजेंट। ठीक है, अब हमारे पास हैंड ऑफ का एक अदद पैरामीटर है जिसके अंदर दो एजेंट है। पहला एजेंट हमने उसका नाम पास कर दिया, दूसरे को हमने हैंड ऑफ के अंदर हमने उसे पास कर दिया। ठीक है, यहां पर मैंने इसे वर्ड किया, तो सबसे पहले क्या कह रहा है? एजेंट। क्या कह रहा है ये? एजेंट। एजेंट को हमने इक्वल टू कर दिया रिफंड एजेंट, और यहां पर जो एजेंट है वो एक अदद पोजिशनल आर्गुमेंट है। क्या है? सब बोलें क्या है ये? पोजिशनल आर्गुमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एजेंट ना भी दूं तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी हमारे पास की वैल्यू पेयर में आएंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट है। क्योंकि यहां पर आपको कुछ दिख रहा है तो ये कहां गया? तो यहीं पर है। ये आपने जब इसे देखा तो यहाँ पर क्या हुआ? पूरे गए, पूरे गए। क्या नजर आ रहा है सबको? ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि हमने पहला जो हमारे पास आर्गुमेंट है वो है एजेंट। क्या है? एजेंट। इसके बाद दूसरा इन्होंने स्टैरिक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्टैरिक। तो आप जब भी कोड के अंदर ये चीज देखें तो आप समझ जाएं कि इस स्टैरिक की बहुत बड़ी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। इस स्टैरिक से पहले आपके जितने भी आर्गुमेंट होंगे वो सब पोजिशनल आर्गुमेंट है। क्या होंगे? पोजिशनल आर्गुमेंट। और इस स्टैरिक के बाद जितने भी आपके आर्गुमेंट होंगे वो सब क्या होंगे? कीवर्ड आर्गुमेंट। समझ आया? कि जब भी आप होवर करेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो हमारे पास आ रहे हैं हमारे पास आर्गुमेंट्स, ये पोजिशनल हैं। कितने पोजिशनल है, कितने कीवर्ड आर्गुमेंट है, सारे पोजिशनल है, सारे कीवर्ड है, वो सब आपको मालूम हो जाएगा। टूल नेम ओवरराइड हमें पता है क्या कर सकता है, कोई मसले वाली बात इसमें? टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड वही पता है हमें। हम आते हैं सीधा इनपुट फिल्टर की तरफ, बल्कि इससे पहले हमारे पास एक और चीज है वो मैं लगाता हूं, ऑन हैंड ऑफ। क्या है? ऑन हैंड ऑफ। पहले से पहले डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं कि ये ऑन हैंड ऑफ है क्या। ठीक है, हमने यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी, तीन इसके आर्गुमेंट पढ़ लिए थे। अब आते हैं चौथे की तरफ। ये कह रहा है ऑन हैंड ऑफ। ये कह रहा है कि भाई ऑन हैंड ऑफ जो है एक अदद कॉलबैक फंक्शन है। क्या है? कॉलबैक फंक्शन। मतलब ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इसमें एक अदद फंक्शन जाएगा। क्या जाएगा? फंक्शन। वो कॉलबैक फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है? जब भी आपका हैंड ऑफ इन्वोक होता है। मतलब जब आपका एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करता है उस वक्त आपका ये हैंड ऑफ का जो फंक्शन होता है वो कॉल हो जाता है। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, आगे लिखा है यूजफुल फॉर सिंपल टेकिंग ऑफ सम डेटा फैचिंग, सब कुछ तो बता रहा है। कोई भी चीज अगर आपको करनी हो तो कर लेंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक अदद ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन बना लेते हैं। मैं बताऊं एसिंग ऑन हैंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? कोई मसले वाली बात? मैंने इसको पास कर दिया। अब हमारे पास लॉजिक क्या बनी कि जब हमारे पास ट्राइड एजेंट रिफंड एजेंट को हैंड ऑफ करेगा उस सिनेरियो में हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप कुछ भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो किसी को नोटिफिकेशन सेंड करवा सकते हैं, कोई एक्सटर्नल काम अगर आप करवाना चाहें तो इस फंक्शन के अंदर करवा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्या ये चल जाएगा? जल्दी चला के देखते हैं। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ। मैंने अभी दूसरी फाइल बनाई है, इसका नाम है एजेंट हैंड ऑफ। जो भी रन एजेंट और हैंड ऑफ रखा है मैंने, हैंड ऑफ हैंड ऑफ डॉट पी। कितने लोग कह रहे चल जाएगा? सब बोले कितने लोग कह रहे चल जाएगा? कितने लोग कह रहे नहीं चलेगा? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? इनको भरोसा ही नहीं अपने आप को। बोले जब हम कहते हैं चल जाएगा तो नहीं चलता। हमने इसमें कोई मिस्टेक की है? इसने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन बना है हैंड ऑफ वाला। ठीक है,
ये हमने बना के पास कर दिया। ये कह रहा है ये जब एग्जीक्यूट होगा जब आपका हैंड ऑफ अकर होगा, मतलब आपका हैंड ऑफ कॉल होगा। तो इस केस में हमें कोई मसला है, चल जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? बड़े चालाक लोग हैं, लेकिन मुझे आउटपुट चाहिए या तो हाँ या तो ना। तो एक टीम डिसाइड करें, ये दोनों टीम की तरफ ना जाए, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? हाँ, नहीं चलने वाले कहाँ हैं जी? क्यों नहीं चलेगा जी? कोड ये रहा, क्यों नहीं चलेगा, क्या मसला है इसमें? क्या कहेंगे ये? आवाज नहीं आ रही। यहाँ ये कह रही है इसको कॉल करते हैं, तो हमने अभी तक जितने ही फंक्शन पास किए हमने उसे कॉल करवाया था। कॉल करवाने का मकसद ये यहीं पे ये कॉल हो जाएगा, हम इसे ऐसा रेफरेंस पास करते हैं। क्या पास करते हैं? अगर रेफरेंस पास करते हैं। ये कॉल कौन करता है? एसडीके कॉल करता है। कौन कॉल करता है? एसडीके। हम सिर्फ उसे फंक्शन पास करते हैं, वो उसे कॉल करता है। ये तो मसला नहीं है। आगे कोई मसला है? ये कहीं पूरा कोड में देखा है, मैं जांच पड़ताल करके फिर बताऊं। इतना टाइम नहीं है। हाँ या ना? अच्छा कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? कौन दे नहीं चलने वाला जी? क्यों नहीं चलेगा? चलेगा? चलो भाई, चलने वाले ज्यादा हैं। स्क्रीन एकदम से आ रही है ना तो ब्लर होना शुरू हो जाती है। 1 2 3 और ये चला नहीं चला? लेट्स सी। नहीं चला। क्या कह रहा है ये? एरर आप लोग पढ़ के बताएंगे मुझे। एरर पढ़ो, एक साथ पढ़ो, सब एक साथ पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? ऑन हैंड ऑफ मस्ट टेक वन आर्गुमेंट। क्या कह रहा है? आपका ये जो ऑन हैंड ऑफ फंक्शन है इसके पास एक अदर आर्गुमेंट जरूर होना चाहिए। हमने जब पढ़ा, और वो आर्गुमेंट कौन सा है? कॉन्टेक्स्ट का। वो क्या कह रहा है कि जब आपने फंक्शन बनाना है इसका एक पैरामीटर, क्योंकि वहां आर्गुमेंट होगा, यहाँ जब हम फंक्शन बना रहे हैं तो उसका क्या कहलाएगा? पैरामीटर। वो कह रहा है कि जब आपने ये फंक्शन बनाया, इतनी जहमत आपने कर ली, तो एक जहमत और करनी है, और वो रिक्वायर्ड है। वो ये है कि जब भी आपका ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन बनेगा उसके अंदर एक पैरामीटर जरूर होना चाहिए, और वो होता है कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर। क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर। क्लियर है? ठीक है, मैंने ऐसे चलाया। अब कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? अपने पर भरोसा तो रखो। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? देखो कितने सारे एंजल हो गए। चला जाए, देखते हैं। भरोसा रखा करो भाई अपने आप। चला? चला? हमने रिजल्ट को प्रिंट नहीं करवाया, इसके लिए रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन हमारा हैंड ऑफ चल गया। और अब एक काम करते हैं, हम रिजल्ट को भी प्रिंट करवा देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्या कॉन्सेप्ट था? समझ आ गया ना? तो क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट ये था कि ये बता रहा है कि ये आपका ऑन हैंड ऑफ का एक आर्गुमेंट होता है, इसमें आप एक अदद फंक्शन पास कर सकते हो। ये जब एग्जीक्यूट होगा, ये जब रन होगा जब आपका एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करेगा। क्लियर है? जैसे ही आपका हैंड ऑफ अकर होगा ये कॉल बैक फंक्शन चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। कहते हैं कुछ डेटा आपको फैच करवाना हो, आप कोई ऐसा काम करवाना चाहें। अच्छा एक बात बताएं, हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, ठीक है? अगर मुझे इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर अपडेट करवाना, मैं करवा सकता हूँ भाई। कॉन्टेक्स्ट हमने क्या कहा था? पाइथन का एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट पास करवा सकते हैं। अब वो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास जहां भी जाएगा तो हम उसे अपडेट कर सकते होंगे। यही कह रहा है कि भाई यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इस कॉन्टेक्स्ट को अपडेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा मेरा हैंड ऑफ अकर हुआ, और हैंड ऑफ जैसे ही मेरा हो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करवाना चाह रहा हूँ। मेरा समझ लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर के वो पाइथन का ऑब्जेक्ट है, उसमें एक प्रॉपर्टी है एजेंट की। ठीक है,
मैंने उस एजेंट की प्रॉपर्टी को सिंपल स्ट्रिंग है उसको मैंने अपडेट करवा दिया, या कोई भी आपका कॉन्टेक्स्ट का डेटा जिसे आप यहाँ पर अपडेट करवाना चाहें करवा सकते हैं। क्लियर है, समझ आया। इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरा हैंड ऑफ हो, एक यूजर को एक नोटिफिकेशन चली जाए कि आपका हैंड ऑफ अगर हुआ है, या कोई भी चीज चली जाए। यहाँ मैंने अभी सिंपल प्रिंट करवाया, प्रिंट के जरिए मैं नोटिफिकेशन भी सेंड करवा सकता था, मैं कुछ और काम भी करवा सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका सिंपल ये है कि जब भी आपका हैंड ऑफ अकर होगा, ये फंक्शन, ये आर्गुमेंट अगर आपने ऑन हैंड ऑफ का पास किया है तो इसमें जो फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बाइट फॉर नन होता है, इसका मतलब कोई फंक्शन नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप इसे पास करवाएं तो चल जाएगा। कोई मसला समझ आ गया जी। एजेंट के अंदर नहीं नहीं, ये अलग चीज है। ये हैंड ऑफ के, जब हमारे पास हैंड ऑफ अकर हो रहा है उसका एक फंक्शन कॉल हो रहा है, सिंपल इसका। एजेंट को इसमें बीच में मत घुसाओ, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इतना एजेंट हमने पढ़ा, एजेंट टूल पढ़ा, सब कुछ कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, दूसरी चीज, इनपुट टाइप। क्या कह रहा है ये? इनपुट टाइप। ये कह रहा है द टाइप ऑफ द इनपुट एक्सपेक्टेड बाय द हैंड ऑफ, और आगे कह रहा है ऑप्शनल। क्या है ये? नीचे आगे देखते हैं। हैंड ऑफ इनपुट्स, ये कह रहा है कि इन सर्टेन सिचुएशन यू वांट द एलएम टू प्रोवाइड सम डेटा व्हेन इट कॉल्स अ हैंड ऑफ। यहाँ ऊपर हमने क्या पढ़ा, जरा दोबारा जाते हैं हम, क्योंकि गजनी है भूल जाते हैं। तो यहाँ हम दोबारा जाते हैं, कह रहे हैं दिस इज यूजफुल फॉर थिंग्स लाइक किकिंग ऑफ सम डेटा फैचिंग। अगर आप हैंड ऑफ के जरिए कोई डेटा फैच भी करवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जब मेरा हैंड ऑफ हो उस दौरान मेरा एलएम कोई डेटा फैच करके लाए, कुछ एक्सटर्नल डेटा लेकर आए, तो वो काम भी आप ऑन हैंड ऑफ में करवा सकते हो। और वो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन बनाते हो, यहाँ पर पहला आपका जो पैरामीटर होता है कॉन्टेक्स्ट का होता है, दूसरा आपका होता है इनपुट डेटा। क्या होता है? इनपुट डेटा। जब आपका हैंड ऑफ अकर होगा, आप अगर ये चाहते हो कि आपका जो एजेंट है, आपका जो एजेंट एजेंट है वो कुछ डेटा आपको प्रोवाइड करे, कुछ डेटा प्रोवाइड करे, उस सिनेरियो में आप ये, हमारे पास एक अदर दूसरे हमारे पास आर्गुमेंट है इनपुट टाइप। क्या होता है? इनपुट टाइप। आपने ऑन हैंड ऑफ के बाद इनपुट टाइप को पास करना है, और उस टाइप के अंदर जो आपने क्लास पास की, जो टाइप पास किए, वही टाइप का डेटा आपके पास हैंड ऑफ में आएगा। हमने स्ट्रक्चर आउटपुट पढ़ा था, आया ना? स्ट्रक्चर आउटपुट कॉन्सेप्ट क्या था, हम उसे, ठीक है मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। स्ट्रक्चर आउटपुट का कॉन्सेप्ट ये था कि बाय डिफॉल्ट एलएम स्ट्रिंग जनरेट करता है। आप अगर चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइप का डेटा आपका एलएम जनरेट करे, तो आप उसे आउटपुट टाइप देके बता देते हैं। सिमिलरली ये चाह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हैंड ऑफ जब अकर हो, उस दौरान जो आपका फंक्शन है इसमें कोई स्पेसिफिक टाइप का डेटा आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं एलएलएम से, तो आपने एक और अलग आर्गुमेंट इसमें पास करना है इनपुट टाइप का, और उसमें जैसे आपने स्ट्रक्चर आउटपुट में क्लास पास की थी, सिमिलरली यहाँ पे आपको एक क्लास बना के, एक स्ट्रक्चर बना के पास करना है। तो मैं वही काम अभी करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर जाऊंगा ऊपर, और यहाँ मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम Pydantic import base मॉडल। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ रिफंड डेटा। क्या बना रहा हूँ? रिफंड डेटा। इसको मैं किससे इनहेरिट करूंगा? बेस मॉडल से। ठीक है, यहाँ मैं जाऊंगा और इसमें मैं एक लिख देता हूँ रीजन। क्या लिख देता हूँ? रीजन। और मैं यहाँ पर इसकी टाइप करता हूँ SPR। और अब मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पर मैं एक अदर इनपुट टाइप का आर्गुमेंट पास करूंगा। इनपुट टाइप क्या बोले, क्या होते हैं इनपुट टाइप। मैंने इसको पास किया, यहाँ पर क्लास पास कर दी, काम हो गया हमारा, काम हो गया ना? चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा जी? चल जाएगा। टाइप मैंने दे दी, कोई मसला होगा? चलो देखते हैं।
1 2 3 क्या एरर आया? क्या कह रहा है ये? सब पढ़ो। ऑन हैंड ऑफ मस्ट टेक 2 आर्गुमेंट्स। पहले कितना आर्गुमेंट मांग रहा था? 1। कौन सा? कॉन्टेक्स्ट का। अब क्या कह रहा है? कॉन्टेक्स्ट एंड 2 इनपुट। आर्गुमेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इनपुट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक अदर और आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया इनपुट टाइप का। तो जब आप यहाँ पर इनपुट टाइप को पास करेंगे तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप यहाँ ऑन हैंड ऑफ के अंदर एक और पैरामीटर जरूर लगाएं। उसमें आप इनपुट कर सकते हैं, यहाँ पर इनपुट डेटा कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने इनपुट नाम रखा, इसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग क्यों होगी भाई? अभी मैंने बताया कि जब मैंने इसे इनपुट टाइप में क्लास दी है तो LLM अब क्या जनरेट करेगा? इस टाइप का डेटा जनरेट करेगा। सिमिलरली इसका आंसर क्या आना चाहिए? टाइप इसकी रिफंड डेटा। मैं काम कर देता हूं, यहाँ इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर देता हूं। वेर, अब देखते हैं चलता है नहीं चलता। अब कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? चला है, देखते हैं। ये कह रहे हैं भाई कि आप रीजन प्रोवाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने रीजन यहाँ लिखा है लेकिन हमने प्रोवाइड नहीं किया, तो हमें काम करते हैं, हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं। cause it is not working well, ठीक है, रीजन नहीं प्रोवाइड कर दिया। अब देखें क्या हुआ। हमने हैंड ऑफ जब किया उसने एजेंट को, उस वक्त हमारे एजेंट ने एक एक्सटर्नल डेटा हमें जनरेट करवा के दे दिया। वो क्या था कि हमने एक क्लास बनाई थी रिफंड डेटा की, जिसके अंदर एक अदद प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी? रीजन। क्या होगी? रीजन। यहाँ समरी भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने सिर्फ रीजन लिखा, रीजन लिखा और मैंने उसे पास कर दिया इनपुट टाइप करने। किसने पास कर दिया? इनपुट टाइप का एक आर्गुमेंट है और उसके अंदर मैंने इसे पास कर दिया। अब क्योंकि जब मैंने इसे पास किया तो जब मेरा हैंड ऑफ अकर होगा उस वक्त मेरा एजेंट जो डेटा जनरेट करेगा उसकी टाइप क्या होगी? रिफंड डेटा। उसके अंदर क्या आ रहा है? रिफंड डेटा के अंदर रीजन का एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। तो जब मैंने हैंड ऑफ चलाया तो उस दौरान मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहला पैरामीटर है उसका कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है मेरे पास इनपुट। क्या है? इनपुट। और जो इनपुट जनरेट होगा उसकी टाइप क्या होगी? सब बोले क्या होगी? रिफंड डेटा। तो मैंने यहाँ पर जो चीज देखी वो क्या है? रीजन इक्वल टू नॉट वर्किंग वेल। रिफंड डेटा। क्या है? रीजन इक्वल टू रिफंड डेटा। समझ आया? अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं इसे कर सकता हूँ इनपुट डॉट रीजन, ठीक है। मैंने इसे इनपुट डॉट रीजन किया और मैंने यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट किया। इसने हैंड ऑफ अब चलाया और यहाँ पर सबसे पहले इसने हैंड ऑफ अकर किया विद लैपटॉप इज नॉट वर्किंग वेल, क्योंकि मेरा रीजन क्या था? लैपटॉप इज नॉट वर्किंग वेल। क्लियर हुआ ये? समझ आया? अब मेरा एक सवाल है, इतना सवाल है कि अगर मैं यहाँ पर ऑन हैंड ऑफ को यहाँ पर बंद कर देता हूँ, डिसेबल कर दिया, मैंने इसको कमिट कर दिया और मैंने सिंपल इनपुट टाइप को पास की है, इस सिनेरियो में क्या होगा? दिमाग लगाओ, क्या होगा? टाइप ले लेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं टाइप ले लेगा। कितने लोग इनकी बात से एग्री करते हैं? ये कह रहे हैं कि भाई टाइप ले लेगा और सही चल जाएगा। कितने लोग इनकी एग्री बात कर रहे हैं बात से? एक यार, एक ही सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की बात से जी। वहां से इनपुट, वो तो अब फंक्शन चल ही नहीं रहा, तो अब वो तो तय हो गया ना, वो तो अब काम का ही नहीं है। क्या मेरा फ्लो सही चलेगा? कितने लोग मना कर रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? इस अवाम का क्या है? चल आगे देखते हैं क्या हुआ, क्या एरर आया।
एरर पढ़ो, सब पढ़ेंगे। क्या कह रहा है ये? कमांड ऑफ सब पढ़ो, क्या कहेंगे? ऑन हैंड ऑफ मस्ट बी कॉलेबल। कॉलेबल। इसका मतलब ये है कि आप इनपुट टाइप का आर्गुमेंट ऑन हैंड ऑफ के बगैर पास कर ही नहीं सकते। अगर आप पास करेंगे तो इसके लिए आपको ऑन हैंड ऑफ भी पास करना पड़ेगा। क्लियर है जी? क्या करता था? टूल कॉल? वो टूल कॉलिंग की बात नहीं हो रही, वो एग्जीक्यूट कब हो रहा है वो देखो। कॉन्सेप्ट समझा करो, चीजों को मिक्स करोगे तो कब परेशान हो जाओगे। एजेंट एस टूल में हम लोग एजेंट को टूल इस्तेमाल कर रहे थे। ऑन हैंड ऑफ हमें कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा। ऑन हैंड ऑफ देखें, एक चीज ध्यान में रहे, ये जो हमारे पास ऑन हैंड ऑफ है, ये हमारे जो एजेंट का जो एक्चुअल जो आउटपुट है हमारे पास, उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करेगा। ये एक अलग काम चल रहा है, ये सेपरेट काम चल रहा है, इसका हमारा मेन आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर है? ये एजेंट के आउटपुट को अपडेट नहीं कर रहा, ये सिंपल आपका जो ऑन हैंड ऑफ जब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका हैंड ऑफ अकर हुआ, इसमें आप कुछ भी काम करवा सकते हो। चाहे तो आप एक डेटा जनरेट करवा के उसको कॉन्टेक्स्ट में सेव करवा सकते हो। आपका असाइनमेंट यही है। मैंने आपको जब ये बताया कि यहाँ आप कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करवा सकते हो, अब आपका असाइनमेंट ये है, आपने एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है, उसको रनर के जरिए पास करना है, और यहाँ पर ऑन हैंड ऑफ में डेटा जनरेट करवा के उस कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करवाना है। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, ये आपका असाइनमेंट। आगे बढ़ते हैं जी, रिपीट कर दें शुभ भाई क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते रिपीट हैं। कर दें। जी जी जी, क्या करें? मैं टास्क आपको भेज दूंगा, फिलहाल टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है जी। गार्डियन, फिलहाल गार्डियन को भूल जाए, गार्डियन की तरफ ना जाए, कंफ्यूज हो जाएगी। मैं अभी आपका जवाब इसलिए दूंगा, गार्डियंस का आउटपुट इनपुट से क्या ताल्लुक, वो अलग चीज है, उससे कंफ्यूज ना हो। वो गार्डियन के अंदर क्या नहीं, वो कॉन्सेप्ट अलग है। गार्डियन को दोबारा पढ़िएगा। वो फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस रिटर्न करता है, उसके अंदर की प्रॉपर्टी है, उसका इससे क्या ताल्लुक है? तो हैंड ऑफ के दरमियान हम इसे डेटा जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। चीजों को बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होती है, लेकिन चीजों को अलग अलग रखें। सबका मकसद जो है उसको डिफाइन करें, उसको ध्यान में रखें। ऑन हैंड ऑफ का सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि जब आपका हैंड ऑफ अकर हो रहा है, उस दौरान आपने कुछ काम करवाना है, तो ये फंक्शन ट्रिगर हो जाता है। फंक्शन का मतलब एक नौकर होता है, नौकर से आप एक काम करवा सकते हैं, आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं, लेकिन ये हमारा मेन जो हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसको अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? समझे? आगे बढ़ते हैं। इनपुट फिल्टर, ये बड़ी काम की चीज है। अच्छा सब इंपॉर्टेंट, 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर ये कवर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसे मिस कर दिया, कल को एग्जाम में कुछ मसला हुआ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, सबने देखा, एग्जाम की बात है, सबने देखा, बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट फिल्टर, हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर का। वो क्या कर रहा था हमारे पास कि एजेंट एस टूल के अंदर जब टूल का आउटपुट आ रहा था, क्या आ रहा था? टूल का आउटपुट आ रहा था, तो एलएन के पास जाने से पहले उसको मॉडिफाई कर रहा था। क्लियर है? हमने जब हैंड ऑफ पढ़ा था, हैंड ऑफ में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम हैंड ऑफ करते हैं तो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे एजेंट को ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे ही समझ आया? ऐसे ही है, आया ना? ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज भी है। जब हम लोग एक एजेंट से दूसरे एजेंट को हैंड ओवर करते हैं तो हमारे पास एक होती है इनपुट हिस्ट्री। क्या होती है? पूरी एक हिस्ट्री हमारे पास मेंटेन हो रही होती है। वो सारी की सारी हिस्ट्री भी हम उस नए एजेंट को पास करते हैं। क्या करते हैं? लाइक मेरे पास एक टास्क आया, अभी मेरी और आपकी इंटरेक्शन चल रही है। क्या चल रही है? आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, हमारी एक पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। अब मेरे पास एक टास्क आया जो कि सर अमजद के पास, सर अमजद के लिए, ठीक है, सर अमजद के लिए। अब मैंने अगर सर अमजद को हैंडओवर किया, मैंने सर अमजद को हैंडओवर किया, तो मैं ना सिर्फ उस क्वेरी को हैंडओवर करूंगा, बल्कि सर अमजद को जो मेरी पूरी हिस्ट्री है वो भी सर को साथ दूंगा, ताकि सर के पास पूरी हिस्ट्री मेंटेन रहे। ये क्लियर हुआ?
ठीक है, हैंड ऑफ में ये होता है। अब ये क्या कह रहा है, व्हेन हैंड ऑफ अकर्स इज एज थो द न्यू एजेंट टेक्स ओवर द कन्वर्सेशन, वो सारी जो कन्वर्सेशन मेंटेन हो रही थी वो किसके पास पर चली जाती है, न्यू एजेंट के पास। जो कन्वर्सेशन आपकी चल रही है वो अब किसके पास जाएगी, न्यू एजेंट के पास। अब वो क्या कह रहा है कि जब वो न्यू एजेंट के पास जाएगी तो भाई उस न्यू एजेंट के पास आपकी पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री होगी, वो सब कन्वर्सेशन को देख सकता है, सारी कन्वर्सेशन को देख सकता है। अगर वो कह रहा है इफ यू वांट टू चेंज दिस, अगर आप ये चाह रहे हो कि आप नहीं चाह रहे कि वो जो मेरे पास न्यू एजेंट है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन जाए, तो आपके पास एक अलग और आर्गुमेंट है इनपुट फिल्टर का। क्या है, इनपुट फिल्टर का। ये भी एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन के तहत आप अपने कस्टम फंक्शन बना के उस जो आपके पास हिस्ट्री कन्वर्सेशन जा रही है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर सपोज आपके पास दो एजेंट है, एक है फाइनेंशियल एजेंट, सब दो रहे, क्या है, फाइनेंशियल एजेंट, एक है कस्टमर सपोर्ट एजेंट। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एजेंट से अपनी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स ले रहे हैं, उससे कोऑर्डिनेशन करके उससे बातचीत कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो गई, कन्वर्सेशन मेंटेन हो गई, क्लियर है। उसमें आपकी सैलरी भी आ सकती है, आपकी फाइनेंशियल डेटा, सारी इंपॉर्टेंट सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके बाद आपका ऐसा कोई काम है जो है कस्टमर सपोर्ट एजेंट से, उस फ्लो में आप चले जाते हैं कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास। आपका ट्रायल एजेंट है, आपको हैंडओवर कर देता है कस्टमर सपोर्ट एजेंट को। अब मुझे ये बताएं कि जब आप कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास जाएंगे, इससे पहले आप बात कर रहे थे फाइनेंशियल एजेंट से, तो आपका जो फाइनेंशियल डेटा सारा होगा वो कन्वर्सेशन हिस्ट्री मेंटेन होगा, सारा कन्वर्सेशन मेंटेन होगा बाय डिफॉल्ट। अब जब आप कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास जाएंगे वो सारा का सारा डेटा किसके पास चले जाएगा, कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास। क्या उससे उस डेटा की नीड है, हाँ या ना, नहीं है उससे उस डेटा की नीड, और वो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर वहां से कहीं लीक हो गया तो, किसी और ने कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ कर लिया तो, उस सिनेरियो में हमें क्या करना होगा कि हमें वो जो हिस्ट्री जा रही है, वो जो कन्वर्सेशन जा रही है उसको मॉडिफाई करना होगा, उसमें से जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको एक्सट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सबको एक्सेप्ट करना होगा, एक नई कन्वर्सेशन बनानी होगी, फिल्टर्ड कन्वर्सेशन बनानी होगी। फिल्ट्रेशन का आप सबको पता है क्या होता है, कि कुछ चीजें फिल्टर करके स्पेसिफिक चीजों को आगे भेजना। सिमिलरली हम फिल्ट्रेशन करेंगे और एक नई हिस्ट्री, एक नई कन्वर्सेशन बना के उसे पास कर देंगे, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसे आएंगे तो इन्होंने हमारी हेल्प के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन बना के दिया। क्या बना के दिए, बिल्ट इन फंक्शन। मैं यहाँ पर जाता हूँ, अभी फिलहाल के मैंने ऑन हैंड ऑफ वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रायल एजेंट के पास जल्दी से ये टूल ही बना लेता हूँ, ठीक है। टूल का काम क्या है, वेदर को डेटा लेकर जाना। 5 मिनट आपके हैं और कोशिश करेंगे 5 मिनट में हो जाए, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता रहा हूँ, और मजेदार है, ठीक है। मैं सबको हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, सिंपल कुछ भी नहीं है, फंक्शन टूल है। अभी मैं इनपुट फिल्टर नहीं लगा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये जो टूल था, इस टूल को मैंने ट्रायल एजेंट को पास कर दिया। मैंने इस टूल को, सब बोलो क्या कर दो, ट्रायल एजेंट को मैंने पास कर दिया। मैंने कहा टूल्स इक्वल टू फेच वेदर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्वेरी को थोड़ा चेंज कर दिया। मैं पहले कर रहा हूँ आई वॉन्ट टू गेट वेदर अपडेट्स इन कराची, ठीक है। या पहले करता हूँ व्हाट इज वेदर इन कराची, ठीक है। मेरे पास अब जो मैंने इनपुट किया उसके अंदर 2 क्वेरी थी। कितनी क्वेरी है, 2। सब बोले कितनी क्वेरी है, 2। पहला ये पूछ रहा है कि भाई कराची में वेदर क्या है, और दूसरा वो कह रहा है कि मुझे अपना लैपटॉप रिफंड करना है। कितनी क्वेरी हो गई, 2। तो फ्लो क्या बनेगा, सबसे पहले मेरी क्वेरी है किसके पास जाएगी, ट्रायल एजेंट के पास। वो ये देखेगा कि भाई ये तो पहली जो क्वेरी है व्हाट इज द वेदर इन कराची, ये किसके हवाले से,
वेदर के हवाले से, तो क्या उसके पास वेदर के लिए कोई टूल मौजूद है? आया ना, मौजूद है, तो क्या वो उस टूल को कॉल करेगा? ठीक है। इसके बाद वो देखेगा कि रिफंड की क्वेरी आ रही है, तो क्या उसके पास हैंड ऑफ के लिए कोई रिफंड एजेंट मौजूद है? तो क्या कर देगा वो? रिफंड कर देगा। तो अभी मैंने ये देखा, अभी आपको मैंने बताया कि जब हमारे पास बाय डिफॉल्ट जब काम चलता है, तो जब एक एजेंट से इंस्ट्रक्शन हुई, हमने एजेंट से बात किया, उसने बदल डेटा बता दिया, कन्वर्सेशन महफूज हो गई। इसके बाद जब हैंड ऑफ हुआ तो वो दूसरे एजेंट के पास चले गया और कन्वर्सेशन जो हमारी पूरी हुई तो किसके पास चली जाएगी? नए एजेंट के पास। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमारे पास नया एजेंट हमें रिस्पॉन्स देगा तो उसके पास वेदर का डेटा भी होगा। हाँ या ना? ठीक है। अब चलाते हैं इसे और मैं देखता हूं, अगर यहाँ पर वेदर का रिजल्ट आया तो मतलब हमारी बात सही साबित हुई। क्या आया रिजल्ट में? क्या आया? वेदर इन कराची इज सनी। इसके बाद क्या आया? आई अंडरस्टैंड यू वांट टू रिफंड योर लैपटॉप बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग वेल। ये रिफंड एजेंट जवाब दे रहा है, पूरा जवाब रिफंड एजेंट ही दे रहा है, लेकिन क्योंकि उसके पास कन्वर्सेशन हिस्ट्री मौजूद थी, क्या थी? कन्वर्सेशन हिस्ट्री मौजूद थी, तो उसके पास वेदर का डेटा भी आ गया। सही है, समझ आया? अब हमें क्या करना है कि हमें ये वेदर का डेटा उसके पास नहीं भिजवाना, वेदर का डेटा उसके पास नहीं भिजवाना। इस सिनेरियो में मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? इनपुट फिल्टर। और यहाँ इन्होंने हमें एक अदर बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड किया, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम एजेंट्स डॉट एक्सटेंशंस इंपोर्ट क्या कर टूल फिल्टर का नाम दिया, हैंड ऑफ फिल्टर्स। ठीक है, हैंड ऑफ फिल्टर्स। मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ इससे मैंने पेस्ट किया, और इसके अंदर मेरे पास एक अदद मेथड है। क्या है? इस इंस्टेंस के अंदर मेरे पास एक अदद मेथड है, रिमूव ऑल टूल्स का। क्या है? सब बोले क्या है? रिमूव ऑल टूल्स का। अब ये कह क्या है? फिल्टर आउट ऑल टूल आइटम्स, फिल्टर आउट ऑल टूल आइटम, फाइल सर्च, वेब सर्च एंड फंक्शन कॉल्स प्लस आउटपुट। मतलब समझ आया? ये क्या करेगा? आपकी जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री है उसके अंदर जितने भी जो आपके टूल के आउटपुट हैं, टूल के कॉल्स और आउटपुट हैं, सबको रिमूव कर देगा। तो जो मैंने मेरे कन्वर्सेशन हिस्ट्री में टूल कॉल हुआ था, उसका आउटपुट आया था, वो अब हट जाएगा। तो मैं ये बताएं, अब जो न्यू कन्वर्सेशन हिस्ट्री मिलेगी नए एजेंट को, उसमें टूल कॉल और उसका आउटपुट नहीं होगा। तो क्या अब मेरा एजेंट जो है रिफंड वाला वेदर की अपडेट मुझे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। चलाएं इसे। ठीक है, बल्कि मैं ऐसे ऐसे ही चला रहा हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस नजर आए। क्या हुआ? मिसिंग रिमूव। अच्छा सही, इसे हमें कॉल नहीं करना। ठीक है ना? पहले में क्या आ रहा है देख लें, सब रिजल्ट आ रहा था वेदर का और उसके बाद रिफंड का भी आ रहा था। अब देखते हैं वेदर का रिजल्ट आता है नहीं आता। चल जा, साबुन बड़ा स्लो है। अच्छा जी, इसने इतना बड़ा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन हमारे जो काम की चीजें वो देखते हैं। हाँ जी, आई कैन हेल्प यू विद दैट। सबसे पहले आता है कराची का वेदर। क्या है? कराची का वेदर। क्या जवाब दिया इसने? आई डू नॉट हैव एक्सेस टू रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन। पहले जवाब दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि जो हमारे पास कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो पूरी मेंटेन हुई थी, वो एज इट इज नए एजेंट के पास जा रही थी, वो एज इट इज नए एजेंट के पास जा रहे थे। फिर हमने एक अदर इनपुट फिल्टर इंप्लीमेंट कर दिया। हमने उसके अंदर एक फंक्शन लगाया रिमूव ऑल टूल्स का, और उसने क्या किया? वो जितने भी हमारे टूल कॉल्स और उसका आउटपुट थे, सबको रिमूव कर दिया। अब जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री जाएगी हमारे पास रिफंड एजेंट के पास, उसमें ना ही कोई टूल कॉल होगा, ना ही टूल कॉल का आउटपुट होगा, तो उसे वेदर का डेटा नहीं मिलेगा। वेदर का डेटा नहीं मिलेगा, तो वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है।